बदायूं में 2 मासूमों की बेरहमी से हुई हत्या ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस खौफनाक तरीके से बच्चों को मौत के घाट उतारा गया, उससे आरोपी साजिद की मानसिक और मनोवैज्ञानिक हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आखिर वारदात के वक्त साजिद के दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या वो मानसिक रूप से बीमार था या फिर शांत सा दिखने वाला साजिद के अंदर कोई साइको किलर छिपा हुआ था जो उस दिन ट्रिगर कर गया? हर किसी के जहन में ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि साजिद को आखिर उन मासूम बच्चों से क्या दुश्मनी थी कि उसने उन्हें मार डाला। आरोपी का बच्चों के साथ उठना बैठना भी नहीं था। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सिर्फ एंगर इश्यू को लेकर इस वारदात को नहीं देखा जा सकता। आरोपी की उम्र महज 22 साल के आसपास बताई जा रही और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी से बताया गया कि जावेद से पूछताछ के दौरान पता चला है कि साजिद मानसिक रूप से बीमार था। इस वजह से वो अक्सर एग्रेसिव भी हो जाया करता था। वहीं मोहल्ले वालों के मुताबिक वो शांत प्रवृत्ति का शख्स था। उसकी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, ना ही उसका किसी के साथ भी मनमुटाव था। वहीं परिजनों के मुताबिक साजिद का दरगाह पर इलाज चल रहा था। साथ ही परिजनों ने यह भी बताया कि बचपन से ही वह गुस्सैल प्रवृत्ति का हुआ करता था। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि नौजवानों के दिमाग में ऐसा क्या चलता है कि वो किसी की भी जान बिना कुछ सोचे समझे ले लेते हैं। इस मामले पर साइकियाट्रिस्ट का कहना है कि ये एक गंभीर बात है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि उसके परिजनों का कहना है कि अच्छा हुआ उसे एनकाउंटर में मार दिया गया। इसका मतलब ये है कि लंबे समय से उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था। गुस्से में बेरहमी से कत्ल कर देने का ये एक खतरनाक मामला था। साइकियाट्रिस्ट ये भी कहते हैं कि आजकल युवाओं का माइंड कई बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, फिर वो उन चीज़ों को आजमाने की सोचते हैं। बहुत तरह की सूचनाएं अलग अलग सोर्स से आती रहती हैं। गलत जानकारियों से भी युवा प्रभावित हो जाते हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक, जल्दी अमीर बनने का सपना। फिर इस तरह की जानकारियों को अपने टेम्पर के साथ मिलाकर वारदातों को अंजाम देते हैं। किशोरावस्था में गुस्सैल होना आम बात है। पुराने ज़माने में भी लोगों को गुस्सा आया करता था, पर इस वक्त लोगों में ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती थी और गाली गलौज कर अपनी भड़ास निकाल लिया करते थे। लेकिन आज के युवा अलग अलग तरीक़ों से अपने गुस्से को जाहिर करते हैं और कई बार खौफनाक कदम उठा लेते हैं क्योंकि उनके पास अपने गुस्से को दिखाने का कोई सोर्स नहीं है। आज के युवाओं को पता नहीं है कि वो अपने गुस्से को कई तरीक़े से एक्सप्रेस कर सकते हैं। गुस्से की वजह भी हमारे समाज में बहुत सारी हैं, जैसे कि नौकरी, गरीबी, एजुकेशन की कमी, सोशल इन्फ्लुएंस, क्राइम शोज को भी ज़्यादा देखना और क्राइम कंटेंट्स को पढ़ना। इन वजहों से भी गुस्सा दिन पर दिन युवाओं में बढ़ता जा रहा है। साइकियाट्रिस्ट के अनुसार एंगर इशू और मेंटल हेल्थ पर खुलकर बातचीत करने की ज़रूरत है। सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि माता पिता के साथ टीचर की भी ड्यूटी बनती है कि बच्चों में बढ़ते एंगर इश्यूज़ को समझकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करें। भगवान को याद करने के लिए कम्युनिटी में हम जागरण करवाते हैं। इसके अलावा और भी तरह की अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं, लेकिन एंगर इशू पर इस तरह के कार्यक्रम या संगोष्ठी नहीं होती है। अगर हम इन मुद्दों पर भी संगोष्ठियां करें तो काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। साइकियाट्रिस्ट ने आगे ये भी बताया कि हमें सबको बुलाकर इस टॉपिक पर बात करने की ज़रूरत है, तभी सही और सटीक जानकारी लोगों तक पहुंच सकेगी। इसके लिए बड़े स्तर पर किसी को काम करने की ज़रूरत है। जब तक इन बातों को हम कम्युनिटी में डिस्कस नहीं करेंगे तब तक ये प्रभावी नहीं होगा। माता पिता को भी ये सीखना और समझना चाहिए कि अगर बच्चा गुस्से में है तो उसे कैसे समझाएं। बच्चे नहीं जानते हैं कि वो अपने एंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सिखाने वाले को ही नहीं पता होता कि उसके गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसलिए इन बातों पर कोई बातचीत नहीं होती। समाज में ऐसे बातचीत और डिस्कशंस की बेहद ज़रूरत है। बच्चों को अगर गुस्सा आ रहा है या वो किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स की बनती है। हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि आजकल के बच्चे नहीं समझते, इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो चीज़ आप अपने बच्चे को नहीं सिखा पाए तो कैसे उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो उन चीज़ों से खुद ही निपट जाएगा।